आज के जीवन काल में शिक्षा को धार्मिक दिशा देने का प्रयत्न कर रहे श्री प्रवीण कुमार शास्त्री जी ने बात की प्राचार्य प्रोफेसर सनील कुमार जी से, जो कि वर्तमान में एलआर महाविद्यालय जसराना में पदस्थ हैं। ये हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में धर्म का क्या कुछ योगदान रहता है, किंतु आज के समय में अधिकांश लोग भौतिक सुख की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं। और इसका कारण यह है कि आज के समय में व्यक्ति सफलता की परिभाषा को भूल बैठा है। आज व्यक्ति भौतिक सुखों के अर्जन को ही अपने जीवन की एकमात्र सफलता समझता है। और ऐसा हो भी क्यों ना। जब हमारे देश में शिक्षा को घटाकर व्यापार तक सीमित कर दिया गया तो यह होना स्वाभाविक है। दरअसल आज हम विद्यालयों में देखते हैं कि बच्चों को भौतिक दुनिया की ओर आकर्षित किया जाता है। उनको यह सिखाया जाता है कि आपके साथ में पढ़ने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, ना कि यह कहा जाता है कि वह आपका सहपाठी है। जीवन में प्रतियोगिता का होना आवश्यक है, किंतु उससे पहले आवश्यक है जीवन में संस्कार। किंतु आज के विद्यालय संस्कार से दूर बच्चों को पश्चिमीकरण करने पर तुले हुए। भारतवर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है, जहाँ जीवन में मर्यादा हुआ करती थी। भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, उन्होंने कभी संस्कारों को नहीं छोड़ा। भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, जिन्होंने सदैव बड़ों का सम्मान किया और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहे। लेकिन आज की बड़ी विडंबना है कि आज के छात्र को इतिहास के विषय में किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रोफेसर सनील कुमार की ओर। विषम परिस्थितियों में भी जसराना जैसा पिछड़ा क्षेत्र, वहाँ शिक्षक का, जहाँ आज संस्कारों में, शिक्षकों के खुद के संस्कारों में जो पतित की स्थिति पैदा हो रही है, उनके अंदर पतित्व तो पैदा हो रहा है, वहाँ जो आप संस्कार दे रहे हैं तो उसके पीछे निश्चित ही आपके परिवार का कोई योगदान जरूर रहा होगा। तो वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नए युवा जो हमारे निकल के आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? आप अपने बचपन से लेकर के और जो शिक्षक बनने तक का जो सफर था उसके बारे में चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें, जिससे हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा मिल सके। देखिए आचार्य जी, मैं एक सामान्य परिवार से संबंधित हूँ। यद्यपि मेरे पिता बलराम कस्बागी चेयरमैन रहे जी, लेकिन वो नितांत एक ईमानदार व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व की पहली छाप मेरे कैरेक्टर पर पड़ी और उसी छाप को लेते हुए मैंने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं जसराना जब से आया, अपने व्यक्तित्व को हमेशा मैंने आदर्श के रूप में जीने की कोशिश की है। कोई मेरे अंदर भटकाव ऐसा नहीं आया है, और जसराना क्षेत्र का नहीं, अपितु तो आस पड़ोस के जितने भी जिले हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है। जबकि मैं चेयरमैन रहा, जैसा आपने अभी कहा था, उस चेयरमैन के दौरान भी मैंने पूरा प्रदेश, कोई सिंगल व्यक्ति ये बता दे मैंने कहीं कोई गलत काम किया हो। तो मैं अपने चरित्र का उन्नयन करते हुए अपने छात्रों पर अमिट छाप छोड़ने की कोशिश की। इसमें प्रबुद्ध और बुद्ध लोगों का भी काम है और संतों का भी कार्य है। संतों को आप इस समाज से ग्रत कभी नहीं कर सकते। भारतवर्ष संतों की भूमि है और हम सब संतान जो है वो संतों की ही है। और संत परंपरा जो है हमारे भारतवर्ष का विशेष गुण है, जो संपूर्ण विश्व जानता है। आज बाहर से भी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ का संतत्व इतना वैभव को प्राप्त किए हुए है कि हर आदमी जो है यहाँ को नतमस्तक करता है, विदेश भी नतमस्तक करता है। आप वृंदावन, काशी कहीं देख लें, आप सब जगह जो है विदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो संस्कृति भारत का अभिन्न अंग है, हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि लोग धर्म की आलोचना कर रहे हैं। लोगों को धर्म की कदाप आलोचना नहीं करनी चाहिए। धर्म उस पुण्य और पावन गंगा के समान है जो गंगोत्री से निकलती है। अब हरिद्वार या आप या कचला पर या वाराणसी में उसमें नाले छोड़ना गंदे, तो गंगा का कहाँ दोष है? धर्म का दोष नहीं है। जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उन्होंने जो अपनी निजी उसमें नदियों को, गंदे नालों को छोड़ा है, उसकी वजह से धर्म को लोग जो है गलत समझ रहे हैं। धर्म के बिना आदमी रह ही नहीं सकता है। धर्म जो है व्यक्ति का मौलिक एक गुण है, परमानेंट एलिमेंट है जो हमारी लाइफ में रहा है। कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप किस बात पर ईश्वर पर चिन्ह लगाना चाहते हैं? प्रश्न चिन्ह किस कारण लगाते हैं? कहते हैं कि अस्तित्व ने हमको क्या दिया है। अस्तित्व ने आपको दिया है तो हमने अस्तित्व
तो क्या किया है कि हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, एरोप्लेन्स बनाए हैं, हमने पानी के जहाज बना दिए हैं, हमने भिन्न भिन्न तरह की ये एटॉमिक एनर्जी बना दी है। तो प्रश्न मेरा ये है कि आपने ये सब जो एलिमेंट लिया था इसको बनाने के लिए कहाँ से लिया था? जी, अस्तित्व से लिया था या आपने बना लिया था? एरोप्लेन में जो पेट्रोल जल रही है वो आपने बनाई थी या धरती से ली थी आपने? आप जो जल पी रहे हैं धरती से लिया था या आपने बनाया है? मैं विज्ञान को चुनौती दे सकता हूं कि गेहूं का एक दाना नहीं बना सकते विज्ञान परमाणु की खोज कर सकता है, धर्म परमात्मा की खोज करता है जी, विज्ञान एटम की खोज कर सकता है, हमारा धर्म आत्मा की खोज करता है। विज्ञान की जो यात्रा है वो बाहर की ओर है, धर्म की जो यात्रा है वो अंदर की ओर है। और जब तक हमारा अंतस प्रखर और प्रबल धवल नहीं होगा तब तक हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं, चाहे भौतिक दुनिया में हम कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम भौतिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितने भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, जब तक हमारे देश का आध्यात्मिक विकास नहीं होगा इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। दोनों के बारे में मजबूती के साथ प्रकाश डाला। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली मुलाकात के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।